गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग डायमेंशन में लगभग सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। ठीक, आज के लेक्चर में आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाना है, कुछ नया टाइप का कॉन्सेप्ट देना है कि डायमेंशन इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है आप लोग को। ठीक, जो आप लोग के बुक्स में एससी वर्मा वाले में जो कॉन्सेप्ट आपने जिस अभी बुक से सॉल्व किया है चैप्टर, उसमें उस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग को सिखाना है कैसे बनाते हैं। ठीक, नीट वगैरह में खास करके इस कॉन्सेप्ट से पूछा है, फिर आईआईटी वगैरह में कैसे पूछा है तो प्रीवियस ईयर वो करवाएंगे, फिर कुछ और पॉइंट्स बताएंगे और फिर तब यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए गौर करिएगा। मान लीजिए कि पहले कुछ कुछ बात को रिकैप करवा दे। जैसे हमने बताया था कि डायमेंशन में l प्लस एल लिखते हैं तो आप लोग क्या लिखते हैं l माइनस एल लिखते हैं तो आप लोग क्या लिखते हैं l टी माइनस टू प्लस टी माइनस टू लिखते हैं तो आप लोग क्या लिखते हैं टी माइनस टू। मतलब कि डायमेंशन में प्लस या माइनस का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो जब डायमेंशन में प्लस या माइनस का मतलब इक्वल होता है, खुद सोच लो, तो जब डायमेंशन में प्लस या माइनस का मतलब जब इक्वल होगा, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, तो उसी कॉन्सेप्ट को आज यूज करना है और कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो मेरे समझ आपको दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन हम बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो क्वेश्चन दे देता है ऐसे करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि f इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। मान लो दे दिया f इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, और ये क्वेश्चन देके बोला फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b c। मतलब फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b c। अब मान लो कि बच्चा को हम पूरा डायमेंशन पढ़ा दिए, अब एक एससी वर्मा अच्छा किताब है उसको बनवा भी दिए लगभग बच्चे को। अभी कुछ डाउट्स वगैरह है जो आज हम डिस्कस भी कर देंगे, ठीक है। तो अब बात उठता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी, मतलब ए बी और सी का डायमेंशन बताना है। अब बच्चा इस टाइप का अगर नहीं बनाया है तो सोच में पड़ जाएगा अब ये कैसे निकाले। तो हम तुमसे क्वेश्चन करते हैं। मान लो अगर कोई ऐसा लिख देता है कि y इक्वल टू, या मान लो कोई अगर ऐसा लिख दे कि f इक्वल टू 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, तो तुम क्या इसको जोड़ करके कभी भी f इक्वल टू 7x लिखते हो या f इक्वल टू 7y लिखते हो? ऐसा तो नहीं लिखते हो। मतलब क्यों नहीं लिखते हो? तुमको हम बोलेंगे कि इसको जोड़ो तो तुम क्या बोलोगे, सर इसके आगे नहीं कर सकते स्टेप। क्यों? क्योंकि ऐड हमेशा सेम नेचर वाले में होता है। ऐड हमेशा किस नेचर वाले में होता है, सेम। अगर इसके जगह ऐसे लिखा होता f इक्वल टू 3x प्लस 4x तो दिमाग से लिख देता कि सर f इक्वल टू 7x, या इसके जगह लिखा होता f इक्वल टू 3y प्लस 4y, तुम फटाक से लिख देता कि सर f इक्वल टू क्या होगा 7y। क्या लिख देता कि f इक्वल टू क्या होगा 7y। अरे बहुत क्लियर है कि नहीं? लेकिन यहाँ 3x और y मतलब दो अलग अलग टर्म है, तो इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। मतलब हम सीख गए कि जब भी हमको किसी को ऐड करना होगा तो दो सेम टर्म में ही एडिशन होता है। जब अगर किसी को ऐड करना होगा तो एडिशन हमेशा किस टर्म में होगा, सेम टर्म में होगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तब मान लो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो सिखाते हैं। तो क्वेश्चन लिख दिया कि f इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, और बोला a b c का डायमेंशन बताओ। तो हम सोचेंगे बच्चे ये कैसे बनाना है, तो हम इसको सोचेंगे कि f इक्वल टू जो लिखा हुआ है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, तो हम सोचेंगे कि इसका मतलब ये f बराबर इतना प्लस में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये और ये तीनों टर्म, ये सारा टर्म किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर। ये सारा टर्म किसके बराबर होगा, फोर्स। अगर मान लो भारी लग रहा है, कुछ बात बाउंस कर रहा है, तो फिर मेरा सिंपल थ्योरी पे आ जाओ, सिंपल तरीके से बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। हम क्या बताते हैं, डायमेंशन में प्लस या माइनस का मतलब इक्वल होता है। जैसे मान लो कोई लिखता है l प्लस l, तो इसका मतलब क्या होगा कि l बराबर l, क्योंकि l ने आंसर लिखते हो। तो f बराबर इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो मान लेंगे कि सब बराबर है। किसके बराबर है, f के बराबर है। अरे बोलो, तो डायरेक्ट भी बना दो ना। जब मान लेंगे कि ये सब f के बराबर है तो f के बराबर लेकर के बना देंगे। तो f के बराबर ले लो पहले, तो f इक्वल टू a, तो a का डायमेंशन f होगा। तो f का डायमेंशन आप लोगों को पता है कि f फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन आप लोगों को पढ़ाए थे mlt-2।
यानी हमारा ए का डायमेंशन कितना हो गया, ए का डायमेंशन हो गया mlt-2। ठीक, अब ये भी इसके बराबर होगा, तो क्या लिख लेंगे f इक्वल टू bt। अभी डायमेंशन में प्लस या माइनस का मतलब इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, bt। तो bt हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, f बाई t, भाग में लिया। अब फोर्स का डायमेंशन हमें पता है mlt-2 और t का t होता है, तो b का क्या हो जाएगा mlt-3, b का क्या होगा mlt-3। ठीक, अब मान लो कि f इक्वल टू लिखा हुआ है ct², तो f इक्वल टू जब लिखा हुआ है ct², तो यहां c का डायमेंशन निकाल लेंगे f बाई t²। तो c का डायमेंशन जब हम निकाल लेंगे f बाई t², तो यहां पर आप सिंपल कॉन्सेप्ट लगा लो, क्या हो जाएगा f के जगह पर mlt-2 और t² के जगह पर t²। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये भी -2 हो जाएगा, और -2 पहले से है, तो mlt का पावर -4। एकदम आसान है कि नहीं, बराबर बराबर मान लिए, बस निकाल दिए, ए बी सी तीनों का डायमेंशन निकल गया। इसमें मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, खुद देख लो। इसमें मेरे समझ से तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए का सीधा mlt-2, बी का होगा mlt का पावर -3 और सी का हो जाएगा mlt का पावर -4। हाँ ठीक है, इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा, 100% क्लियर है, खुद देख लो। तो डायमेंशन में प्लस माइनस का मतलब इक्वल होता है, तो हम ऐसे समझ लीजिए कि ये f बराबर है किसके, a बराबर है किसके bt, और बराबर है किसके ct²। और ये सब जब एक दूसरे के बराबर है, तो एक बार f के बराबर इसको ले लिए, एक बार f के बराबर इसको ले लिए, f के बराबर इसको ले लिए, सॉल्व करके निकाल दिए। क्यों, क्योंकि ये एक तरह से ये भी फोर्स हुआ, ये भी पूरा फोर्स हुआ, ये भी पूरा फोर्स हुआ। ठीक है, इतना बोल के बताने डाउट नहीं आना चाहिए, नया टाइप है, इसको नोट करो, फिर आगे हम अगला क्वेश्चन देते हैं। इतना पढ़ा देंगे कि तुमको कहीं का क्वेश्चन मिलेगा स्पीड में उड़ा दोगे, तो इस पे हम फटाक जल्दी नोट करो। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं इसी टाइप का, इस बार तुम लोग करके दिखाओ। P इक्वल टू AT² प्लस B बाई C प्लस टी। P इक्वल टू, अगला क्वेश्चन है AT² प्लस B बाई C प्लस टी। मान लो बच्चे एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक, और बोल क्या रहा है कि P यहां पर मोमेंटम है। P क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशन आप लोगों को क्लास नोट्स में बहुत बार बता दिए हैं, मास इनटू वेलोसिटी होता है। और ए टी, अब यहां पर क्या बोल रहा है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी। अब ए बी सी का आपको डायमेंशन निकालना है, बनाओ। हम उम्मीद करते हैं कि इसको इस बार इस क्वेश्चन को स्क्रीन को पॉज करो और इत्मीनान से सोच के बना दो, और बना करके ग्रुप में कमेंट करना कि सर हम खुद से बना लिए थे। हम तब समझेंगे बच्चा तो कॉन्शियस होकर पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। इसको लिखो, खुद से बनाओ, स्क्रीन पॉज करके बनाना। हम अभी यहाँ वीडियो है इसलिए हम इसमें बना देंगे। सबसे पहले खुद सोच कि ये भी यही हुआ कि मोमेंटम बराबर हुआ AT² और बराबर हुआ B बटा C प्लस टी के।
मतलब ये सब एक दूसरे के बराबर हुआ। तो जब ये बराबर होगा तो खुद सोच लो कैसे लिखेंगे। P इक्वल टू ए टी स्क्वायर, तो A इक्वल टू क्या होगा P बाई टी स्क्वायर। तो A इक्वल टू P बाई टी स्क्वायर होगा। तो P के जगह पर मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का m और वेलोसिटी का LT माइनस 1, ठीक, और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा m l t माइनस 3। ए का डायमेंशन आराम से हम निकाल लिए एम एल टी माइनस 3। क्यों बच्चा? मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी, ये तो बराबर हुआ ना भाई, सिंपल है एकदम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात होता है कि बी और सी का निकालना है, ये इंपॉर्टेंट। तो सी का तो बच्चा कोई भी देखो डायरेक्ट उड़ा देगा, यहाँ सी प्लस टी लिखा हुआ है, मतलब होशियार बच्चा होगा तो समझ लेगा कि सर इसका मतलब हुआ सी इक्वल टू टी, प्लस का मतलब इक्वल, तो इसका मतलब सी का डायमेंशन यहाँ पर क्या हो जाएगा टी, यानी c जब t के बराबर है तो c का डायमेंशन हम लिख सकते हैं ना कि t। अब खुद सोच लो, ये पूरा टर्म भी p के बराबर है, तो ये पूरा टर्म भी जब p के बराबर है तो इसको भी हम आराम से बना सकते हैं p इक्वल टू बी बटा सी प्लस टी। कैसे बना लेंगे देख, मोमेंट पहले देख, p इक्वल टू b बाई सी प्लस टी, तो c का डायमेंशन t है तो इसको लिख लेंगे t प्लस टी। तो t प्लस टी क्या होता है t, l प्लस l क्या होता है l। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत, तो p इक्वल टू b बाई टी, ये तो समझ में आ रहा होगा बच्चा। तो इसको इधर गुना कर देंगे तो b इक्वल टू क्या हो गया pt। तो p मोमेंटम है, तो मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो इसका क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस 1, और टाइम के जगह पर क्या होगा t। तो खुद सोच ले, बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, मोमेंटम का एम एल टी में, ठीक तो है pt, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एल, b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, बेस सेम पावर ऐड करेगा तो माइनस 1 प्लस 1 कट के 0 हो जाएगा, तो b का ml आ जाएगा। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होगा, b का ml है, ठीक है, a का ml t माइनस 2 और इसका, ठीक। इसमें मेरे समझ से दूर दूर तक देखो कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत, इसको नोट कर लीजिए। हम नोट कर लिए भैया मेरे समझ से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू v माइनस बी इंटू v माइनस बी इक्वल टू आर टी। मान लीजिए दे दिया p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू दे दिया आर टी, और यहां सिंपल बोला कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी।
यानी ए और बी का डायमेंशन निकालना है। ए और बी का डायमेंशन निकालना है। हाँ एक चीज और कि यहां पर पी प्रेशर है, तो प्रेशर का डायमेंशन आप लोग को 100 बार पढ़ाए हैं, देख भी सकते हो कि प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया। तो खुद सोच लो, फोर्स के जगह पर क्या लिख लेंगे, एम एल टी माइनस टू, और एरिया के जगह पर एल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर से एक एल कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, एम एल माइनस वन ऊपर जाएगा और टी माइनस टू, यानी प्रेशर का डायमेंशन इतना होता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। एकदम सिंपल है, जितना जल्दी उड़ा सकते हो उड़ा दो। ये तो बहुत आसान है भाई। कोई बच्चा बोल देगा सर डायमेंशन में आपने, अब स्क्रीन पॉज करके बनाना, हम बना दे। तो बच्चा बोलेगा सर डायमेंशन में आपने पढ़ाया प्लस या माइनस का मतलब इक्वल, मतलब हम समझ लेंगे कि P इसके बराबर है, मतलब P इक्वल टू A बाई बी स्क्वायर। बोले सर उड़ गया, A इक्वल टू क्या होगा, P इंटू बी स्क्वायर। तो P के जगह पर क्या होगा, तो बोलेगा सर P के जगह पर डायमेंशन होगा m l माइनस वन टी माइनस टू, और वॉल्यूम के जगह पर क्या होगा, तो एल क्यू का स्क्वायर। वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यू, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल 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 सबको भी में करवाए हुए हैं, और ये स्क्वायर है तो एल क्यू का स्क्वायर कर देंगे। सही है ना ये। हाँ अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जैसे ही सॉल्व करिएगा तो क्या रहेगा, खुद सोचो। a इक्वल टू आ जाएगा m l का पावर माइनस वन t का पावर माइनस टू इंटू l का पावर सिक्स। तो क्या हो जाएगा, m l का पावर फाइव और t का पावर माइनस टू। m l का पावर फाइव, t का पावर माइनस टू। इसमें मेरे को कि माइनस वन और प्लस सिक्स, हर तो बेस से हम पावर ऐड करेंगे, सिक्स में से माइनस वन जाके फाइव बच जाएगा। अब ये सब कुछ सिखाने का चीज है, ये सिंपल हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत। अब मान लो b का निकालना है तो और आसान है, प्लस या माइनस दोनों का मतलब इक्वल होता है, तो हम समझ लेंगे कि v का मतलब v बराबर b हुआ, तो वॉल्यूम का होता है एल क्यू, यानी b का डायमेंशन हो जाएगा एल क्यू। आसान है कि नहीं, बता कोई दिक्कत है, मेरे समझ से कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, इसको नोट करो। एक आईआईटी एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन लेते हैं, वो भी तुमको उम्मीद है कि तुम बना दोगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर यूनिट पे आएंगे। पहले इसको नोट कर लो। एक आईआईटी 2014 में बड़ा अच्छा और सिंपल, अब तुम लोग को एकदम सिंपल लगेगा, तुम लोग को सब कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। देखो आज हम बोले थे कि जब टॉपिक खत्म करेंगे तो लास्ट में कुछ अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, वही करवा रहे हैं। तुम लोग को बच्चे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताए हुए थे। जैसे मान लो बोले थे कि 3-4 फिजिकल क्वांटिटी दे देगा और बोलेगा कि सारे अलग अलग टाइप के फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकाल के दिखाओ डायमेंशन फार्मूला की मदद से। तो कैसे रिलेशन निकालते हैं तुमको सिखाए हुए हैं, तुम बना सकते हो। उसी पर एक आईआईटी में क्वेश्चन था, क्वेश्चन आईआईटी में बोला गया था कि एल जो लेंथ है,
क्वेश्चन था कि एल जो लेंथ है वह डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है डेंसिटी, रो डेंसिटी को बोलते हैं, आई इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। तुम लोग अभी अगर नहीं पढ़े हो ज्यादा डिटेल में तो इसको ऐसे लिख सकते हो, रो यानी कि हम ऊपर नाम लिख देते हैं, डरेगा नहीं, ये डेंसिटी से डेंसिटी का सिंबल ये है बच्चा, डरना मत, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। नहीं पढ़ने आएगा तो डायरेक्ट डेंसिटी लिख कर करना, आगे चल के सब पढ़ना है। बस अभी डायमेंशन सीख रहे हो तो पूरा 11 12 का यूज होगा। आई का मतलब था इंटेंसिटी, ठीक, और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो तुम आराम से बना लोगे कि L इक्वल टू के, डेंसिटी का पावर A, इंटेंसिटी का पावर B और फ्रीक्वेंसी का पावर C। अगर ये नहीं पढ़ने आएगा तो डेंसिटी लिख के, तो ब्रैकेट घेर के जैसे कैसे लिखे वैसे यहाँ ये लिख देना, ठीक। और इसको बोले इंटेंसिटी। और पते की बात क्या है, इस क्वेश्चन को आईटी एडवांस में पूछा हुआ था और कितना आसान है बताओ, तुम नहीं बना सकते इसको, इसमें मेरे समझ से तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक बात और तुमको बता दे कि तुम्हें ऐसा मान लो कि इसमें इंटेंसिटी आया हुआ है, आई इंटेंसिटी को बोले तो आईआईटी में बात लिख दिया था, हम ही नहीं लिख के दे रहे हैं, तुम आईआईटी का क्वेश्चन बैंक होगा, नेट होगा, तुम चेक कर लेना, वहां आईआईटी बात लिख भी दिया था कि इंटेंसिटी इक्वल टू होता है पावर बाय एरिया, ये बात भी गिवन था। और बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है, सब पता है, आराम से बना लेंगे। सबका पहले डायमेंशन निकालना, तो खुद सोचो पावर का डायमेंशन क्या होता है, तो पावर का होता है वर्क बाय टाइम, पढ़ाए हुए इसलिए हम लिखेंगे मिटा देंगे। पावर का क्या होता है वर्क बाय टाइम, और वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा एम एल, फोर्स वर्क का हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट, हाँ वर्क का इतना हो जाएगा, टाइम का टी हो जाएगा, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा पावर का एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। दिख रहा होगा, देख लो, जो लिखना चाहते हो जल्दी से लिख लो, हम यहाँ लिख के मिटा देंगे क्योंकि हम क्लास नोट्स में करवाए हुए, पीछे वाला नोट्स पलट के अपना देख लो, मिल जाएगा। तो पावर की जगह पर क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एरिया की जगह पर होता है एल स्क्वायर। तो खुद सोच लो ये एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर उड़ जाएगा, जब ये उड़ जाएगा तो इंटेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा एम टी माइनस थ्री, इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या हो गया एम टी माइनस थ्री, ठीक, इसमें कोई दिक्कत। अब बात करते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो खुद सोच लो मास का m और वॉल्यूम का एल क्यू, तो क्या हो जाएगा ऊपर ले जाओगे तो एम एल माइनस थ्री, ठीक, डेंसिटी का भी हो गया। अब फ्रीक्वेंसी का 1 बटा टाइम होता है तो टी इनवर्स, सब पढ़ाए हुए हम डायरेक्ट ये सब लिख दिए, अब तुम खुद बनाओ, बहुत टाइम पास कर दिए, तुम स्क्रीन पॉज करके लिखोगे, हम बना देते हैं। सबसे पहले क्या सिखाए थे कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना और एलएचएस से चलना। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है एल, तो एलएचएस में जब लिखा हुआ है एल तो एल को एम एल टी में सजा लो, तो क्या लिखोगे एम का पावर 0, एल का पावर 1 और टी का पावर 0, लिख लिए। अब बात करते हैं क्या कि जब इसको लिख लिए तो तुम खुद सोचोगे कि जब इसको लिख लिया अब आरएचएस में आएंगे, तो आरएचएस में आओगे तो क्या लिखोगे रो का पावर ए, क्या कि के कांस्टेंट है, लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आई का पावर बी और फ्रीक्वेंसी का पावर सी, तुम लोगों को सब पता है, सब पढ़ाए हुए हैं। तो डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम होता है, यानी डायमेंशन रख दोगे एम एल माइनस थ्री का पावर ए, आई के जगह पर इंटेंसिटी का निकाल चुके हैं एम टी का पावर माइनस थ्री का पावर बी, अब फ्रीक्वेंसी का 1 बटा टी होता है, यानी कि टी का पावर माइनस 1 का पावर सी, ठीक। तो इतना जब हो गया तो खुद सॉल्व कर लो, तो क्या आएगा m का पावर a, l का पावर माइनस थ्री ए, फिर यहाँ m का पावर b, t का पावर माइनस थ्री बी और t का पावर माइनस सी, ठीक है। तो अब तो खुद देख ये m
ये m, ये t, ये t, बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे। तो बेस सेम होने पे जब पावर ऐड करते हैं तो यहां पर भी कर ले, तो क्या आएगा m का पावर a प्लस बी, m का पावर a प्लस बी, फिर l क्या हो जाएगा, l का पावर -3 है, फिर यहां t का क्या हो जाएगा, t का पावर -3b माइनस सी, -3b-c। ठीक, अब लिख लिए। अब तुम खुद सोचो RHS में क्या हो गया, MLT, और LHS में क्या था, MLT, मतलब बेस सेम है, पावर इक्वल कर देंगे, तो लिख देंगे कि B इक्वेट पावर ऑफ LHS एंड RHS। तो LHS और RHS के पावर को जैसे ही इक्वल करिएगा, तो बोलिए LHS में m का पावर 0, RHS में a प्लस बी, उसके बाद यहां पर LHS में l का पावर 1, इसका पावर -3 है, और यहाँ t का पावर 0 और यहाँ t का पावर -3b -c। तो यहां से तो पहले एक चीज डायरेक्ट निकल जाएगा कि a इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। खुद सोच लो, इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दे दो, इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दो। अब क्या कर लोगे, इस a के वैल्यू को सेकेंड में रख दो, b पुट a इन इक्वेशन सेकेंड, ये सब पढ़ाया हमने बच्चा, तुम आराम से बना ली होगे, हमको भरोसा है। तो 0 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी, तो 0 a के जगह पर -1/3 और प्लस b, तो b इक्वल टू क्या हो गया 1/3, इसमें भी कोई दिक्कत। अब क्या कर लेंगे, b के वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रख के c निकाल लेंगे, तो b पुट b इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड में b पुट कर दो, तो क्या हो गया 0 इक्वल टू -3b -c, तो क्या हो गया -3, b के जगह पर क्या हो जाएगा 1/3 -c, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आ गया 0 इक्वल टू -1 -c, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाके -1, आगे -1 इधर जाके +1, अब -c रहेगा तो माइनस इधर लगा देंगे, तो c इक्वल टू -1। अब abc का वैल्यू जो तुम 10th पास करके आए हो खुद से निकाल सकते हो। अब abc का वैल्यू जब आ जाएगा तो abc के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, और जो रिलेशन आना होगा आराम से आ जाएगा, इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम इधर इधर मिटा देते हैं। we put the value of a b c in equation first, l इक्वल टू k, रो का पावर a, i का पावर b और फ्रीक्वेंसी का पावर c, l के रो का पावर a के जगह पर कितना रखोगे -1/3, i का पावर b के जगह पर कितना रखिएगा 1/3, और फ्रीक्वेंसी का पावर c के जगह पर क्या रखिएगा, तो c का पावर -1। अब जो माइनस है उसको बटा में कर लेंगे, l इक्वल टू क्या हो गया k बटा फ्रीक्वेंसी, यानी पावर 1 है तो +1 हो गया, -1 था तो, और i का पावर 1/3, i का पावर 1/3, अब बटा में -1/3 है, बटा में आगे 1/3, यही रिलेशन हो जाता है। IIT पूछा हुआ था, इसमें कोई दिक्कत है, एकदम सिंपल है, इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए 100%। हाँ एक बात और, IIT पूछा था ऐसा रिलेशन दे करके बोला था कि b का वैल्यू 1/3 है, IIT बोला था कि b का वैल्यू 1/3 है, सॉरी 1/n है, तो n का वैल्यू बताइए,
तो यहां से तुम चाहोगे, आईआईटी का ओरिजिनल क्वेश्चन में था कि b का वैल्यू 1/n है, तो n का वैल्यू बताओ। तो खुद सोचो b का वैल्यू कितना आया है 1/3, तो यहाँ n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b, तो क्या हो गया 1 b के जगह पर 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो n इक्वल टू 3। आईआईटी में ओरिजिनल ये था, पहले तो बनाओगे ऐसे तो नहीं पता चलेगा। आईआईटी में ओरिजिनल था कि b बराबर दे दिया था नोट में कि b इक्वल टू 1/n है, तो n बताओ, तो b पता कर लेंगे तो n आराम से निकल जाएगा। तो आईआईटी वाले क्वेश्चन में तो b c निकाल लेंगे, तो इसको करने का जरूरी भी नहीं है, इतने पर बन जाएगा, b c निकाल के डायरेक्ट इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम पूरा तरीका से डिटेल में बता दिए हैं। मेरे समझ से बच्चा आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार अच्छे से देख लो, पहले हम देख ले कैमरा में पूरा क्लियर दिख रहा है नहीं, पहले तुमको लिखने में दिक्कत ना हो। दिख रहा है आप लोगों को, अच्छे से लिख लो, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूनिट स्टार्ट करेंगे। आईआईटी में डायमेंशन विद कोडिंग है, इसको अच्छे से पढ़ना है, खूब बनाना है क्वेश्चन, खूब प्रैक्टिस करना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो जितना ज्यादा जितना जितना हो सके शेयर करिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू।